औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। सबसे पहले वो मसाइल की दुनिया जो थोड़ी सी पिछले हफ़्ता हम लोगों ने वाजिबात नमाज के हवाले से गुफ्तगू की। इस हफ़्ता सिर्फ़ 2 मिनट में बहुत तेज़ी से एक मुब्तला बिह मौजू की तरफ इशारा करना है। हराम इबादतें, आप भी कहेंगे इबादतें हराम हो जाती हैं। इबादत ख़ुद बेहतरीन एक काम है, मगर वो इबादतें जो जहाँ पर अल्लाह की मर्ज़ी के बजाय अपनी मर्ज़ी को शामिल हाल किया जाए वहाँ पर वो हराम हो जाती हैं। उसकी कुछ मिसालें, बल्कि बाज़ औक़ात गुनाह शुमार होती हैं और वो काम बातिल भी है। जैसे नमाज, रोज़ा, तवाफ़, एतकाफ़ हैज़ और नफास की हालत में ये बातिल है, बल्कि गुनाह भी है। ज़ोहर असर का कोई अगर ज़ोहर असर के नाफिला अगर कोई मुसाफिर पढ़ना चाहे तो ये काम उसका बातिल है, इसलिए कि उसको मना किया गया है। नमाज यौमिया के अलावा अब ज़ियारत आशूरा के लिए कोई ज़बरदस्ती अज़ान अकामत दे, उसकी नमाज यानी ये काम बातिल है। या अज़ान के वक्त से पहले अज़ान देना, ये भी दो अलग चीज़ है। एक ये है कि बिजली वगैरह जब कड़कती है तो उस वक्त ये अज़ान देना एक अलग मौजू रखता है, लेकिन नमाज की नीयत से वक्त दाखिल होने से पहले ही अज़ान देना। गुस्ल जनाबत, अब लोग कहते हैं गुस्ल जनाबत कर लिया, वज़ू कर लें, क्या मुश्किल है। वज़ू गुस्ल जनाबत के बाद सही नहीं है, बल्कि गुनाह भी बाज़ औक़ात शुमार किया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ईद क़ुरबान और ईद फ़ित्र के दिन रोज़ा रख लिया जाए, तो ये उस दिन का रोज़ा हराम है। ईद फ़ित्र और ईद क़ुरबान का रोज़ा हराम है। उसके बाद रोज़ा यौम शक को, यौम शक का रोज़ा कोई जानता है आप लोगों में? यौम शक किसे कहते हैं? हाँ, रोज़ा यौम शक, ईद अगर है, ईद है कि नहीं, चांद दिखा कि नहीं, पता नहीं चला। जैसे शायद आप जो कहना चाह रहे हैं वही थोड़ा सा आखिर में आप चले गए, वो पहले। अगर माह शाबान की आखिरी 29 है और अब 30 को एक यौम शक माना जाएगा, हो सकता है चांद हुआ हो या ना हुआ हो, और वहाँ पर यकीनी तौर पर एक रमज़ान की नीयत से रोज़ा रखना ये हराम। ये मतलब वो इबादत है जिसमें गुनाह भी शुमार किया जाएगा, वो बातिल भी हैं। उन सूरा का पढ़ना जिसमें सजदा वाजिब है, वो किस हालत में? जनाबत, हैज़ और नफास की हालत में पढ़ना हराम है। ये हराम इबादतों के हवाले से गुफ्तगू थी। पूरा सूरा, बाज़ उलमा के नज़दीक पूरा का पूरा सूरा। बाज़ औक़ात लोग दुआए कुमैल तक को कहते हैं, इसलिए कि उसमें वही आयत आई है, अफ़मन कान मुमिनन कमन कान फासिक़न ला यस्तवून। वो उस सूरत से है जिसमें सजदा वाजिब। देखना सही। अब यहाँ से जो हमारी गुफ्तगू है बहुत अच्छी, इसमें कुछ चेहरे नए हैं और कुछ पुराने हैं, जिसमें से हमारे जो पुराने हैं उनको बहुत तेज़ी से, आज हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि आज हम बहुत सा काम करते हैं। देखिए, जितने भी दुनिया में टीम काम कर रही है, जितने भी लोग अपने दुनियावी मामलात में आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी कंपनी में चले जाएं, पूरा एक प्रोग्राम रहता है, ऊपर कौन लोग हैं, हेड पे कौन है, उसका मेन कौन है, उसके नीचे कितने लोग हैं और उसके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट कहाँ बनाया जाएगा, कैसे सेल किया जाएगा, ख़रीदने वाले कौन होंगे, सारी चीज़ें उनके यहाँ तय हैं। और इसलिए वो अपने उस टारगेट के तहत उस पर अमल भी कर रहे हैं और नतीजा भी उन्हें मिल रहा है। उसके मुकाबले में अगर आके देखा जाए तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा, जिस दीन ने सबसे ज़्यादा ताकीद की है, कुरान से अगर आप आकर देखें तो कभी भी इस्लाम ने इनफरादी काम को अहमियत नहीं दी।
कभी अल्लाह ने यह नहीं कहा कि तुम अकेले नमाजी हो जाओ, अकेले रोज़ेदार हो जाओ। हर इबादत में, हर मामले में हमें इस्लामी एतबार से एक जम की तरफ बुलाया है, लोगों के साथ आओ। नमाज जमात वाजिब नहीं है पढ़ना, मगर कोई पढ़ता है तो उसका वाजिब से कम सवाब भी नहीं है। बाज़ औक़ात रवायत इस तरह से मिलती है कि जो लोग, जिनका मकान, बड़ी अजीब रवायत है, रसूल खुदा ने फरमाया कि जिनका मकान मस्जिद से करीब हो और वो अज़ान की आवाज़ पर मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए, उनके घर को आग लगा दो। ये रवायत के फ़िक्रे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आग और पेट्रोल वगैरह लेके पहुंच जाएं। मतलब ये है कि जमाअत से नमाज और मस्जिद में नमाज पढ़ने की ताकीद कितनी है कि एक इंसान को खींच के उसको मस्जिद तक लाया जा रहा। हमारे पास पूरे काम हो रहे हैं, अंजुमनें हमारे यहाँ बनती हैं माशाअल्लाह, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, मगर एक सवाल है कि नतीजा बख्श नहीं है। नतीजा बख्श नहीं है, यानी नतीजा सही नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप पार्टियों का हिसाब किताब देख लें, जितना भी जनता दल बनाए गए वो बने थे जनता दल, मगर आज वो परिवारवाद में तब्दील हो गए। आज जितने भी 80 के दिहाई में अगर उसमें देखा जाए तो बहुत से जो एक इनकलाब आया था, सारी पार्टियां दल में बदल रही थी। जनता दल के नाम से जनता वगैरह को जोड़ा जा रहा था, लोगों को शामिल किया जा रहा था, मगर आज सबसे बड़ा मसला यह है कि वो आके कहीं ना कहीं एक ख़ानदान पे आके रुक गया है, एक कबीले पे, एक आइडियोलॉजी पे आके रुक गया है। तो उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को तो कामयाबी की तरफ देख रहे हैं। हमारे यहाँ हर काम एक हो रहा है जहाँ पे 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी जमा हो रहे हैं, मगर नतीजा जैसा आना चाहिए वैसा आ नहीं रहा है। जैसे हम एक जगह सब मजलिसें कर रहे हैं, जैसे सामने की मिसाल है, मजलिस अभी माह मुहर्रम आ रहा है, सारी अंजुमनें मातम करेंगी, सारी अंजुमनें शब्बेदारी करेंगी, सारी अंजुमनें नौहाखानी करेंगी, सारी अंजुमनें मजलिसें करेंगी, अज़ाखाने भरे पड़े होंगे, सब कुछ, मगर जब उनके दरमियान जाकर बैठ जाइए तो एक अंजुमन दूसरे अंजुमन से राज़ी नहीं है, दूसरा अंजुमन तीसरे के काम से राज़ी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जमा तो एक जगह हम हो रहे हैं, मगर नतीजा आपस में लिंक नहीं हो पा रहा है। जो हम एक से 10 बने थे, वो 10 से हम 200 तक नहीं पहुंच रहे हैं। एक फिक्र दूसरी फिक्र को कबूल करने की लायक नहीं बन रही है, एक अंजुमन दूसरे अंजुमन के कामों को सराहने की लायक नहीं बन रही है। तो अब सवाल यह होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब ये अंजुमनें बनाई जा रही थी, जब इस तरह के काम किए जा रहे थे, उस वक्त तारीफ ही गलत की गई हो। इसलिए कि जिस वक्त आप बुनियाद रख रहे हैं किसी चीज़ की, अगर वो बुनियाद ही सही है तभी ईंटा, अगर पहले ही मरहले पे वो कज हो गया तो सुरैया तक जितनी दीवारें आप उठाएंगे वो कज ही जाएगी। क्यों? इसलिए कि बुनियाद आपने, अगर अंजुमनों की बुनियाद, मिसाल दे रहा हूँ, अक्सर अंजुमनें जो हिंदुस्तान में बनती हैं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो अंजुमनें बनती हैं वो ज़्यादातर इस बुनियाद पे बनती हैं कि उन्होंने मुझसे नौहा नहीं पढ़वाया तो मैं एक नई अंजुमन बनाऊंगा, उनसे अच्छा साहिब ब्याज मैं हूँ। तो हमारे यहाँ अंजुमनों की बुनियाद अक्सर इख्तलाफ पे है, झगड़े की बुनियाद पर है, आपस में लड़ाई की बुनियाद पर एक नहीं। अब सोचिए कि जब लड़ाई की बुनियाद पे ही मेरी अंजुमन की बुनियाद रखी तो यकीनन आगे जाके इस अंजुमन में भी 2 हिस्से किसी न किसी बुनियाद पर हो ही जाएंगे। इसलिए कि बुनियाद ही गलत रखी गई है। फिर इसमें भी कुछ लोग आगे आएंगे, उनको समझ में कुछ और चीज़ें आएंगी, वो भी इख्तलाफ की बुनियाद पर। अगर बुनियाद ही सही रखें तो अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों ने जो किताब उठाई वो आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई रहबर मुअज़्ज़म की एक अहम किताब, जिसको उन्होंने रहबर की किताबों की खुसूसियत ये है कि रहबर कोई प्री प्लान बैठ के किताबें लिखते नहीं हैं। बहुत कम ऐसी किताबें हैं कि जो उन्होंने मिन अन
यहाँ से शुरू किया और यहाँ, इसलिए कि लिखते वक्त इंसान का जहन पूरा हाजिर रहता है कि पहला पैराग्राफ ये आएगा, सेकंड में ये आएगा, थर्ड में ये आएगा, फोर्थ में ये आएगा। ज़्यादातर जब किताबें या कोई आर्टिकल लिखता है तो पूरी चीज़ें उसके सामने होती हैं। रहबर ने इस तरह से बहुत कम किताबें लिखी हैं। अब उनके पीछे जो टीम काम कर रही है, जिसे हम खुद बता रहे हैं कि कारबायत तश्कीलाती बाशद, एक टीम का कितना बड़ा फ़ायदा होता है कि कुछ टीम है जो बैठी हुई है, उनके 40 साल की अब तक की जितनी स्पीच है उससे एक पॉइंट, एक पैराग्राफ आज के 35 साल पहले की स्पीच से निकाला और एक पैराग्राफ आज के 10 साल पहले के, और दोनों को एक के बाद एक रख दिया। वो धीरे धीरे किताब बन गई, वो धीरे धीरे एक किताब। वो आदमी कितना प्री प्लान है, या अल्लाह ने उस ओहदे की बुनियाद पर कितनी उनको तौफीक दी है कि सारी चीज़ें, जैसे 250 साल इंसान जो हम लोगों ने किताब पढ़ी, उस किताब को भी रहबर ने आके लिखा नहीं है, बल्कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जैसे आज कोई अहम तारीख है ईरान की, आज 5वें इमाम की विलादत की तारीख आ गई, तो अब जब आएंगे और वो तमाम लीडरों से बात कर रहे हैं तो कोशिश उनकी रहती है कि शुरू के 5 मिनट 5वें इमाम के हवाले से बात करेंगे। वो 5वें इमाम की बात आज जो की है और आज के 10 साल पहले भी कुछ कभी बात की थी, वो सबको जमा करके एक 5वें इमाम की जिंदगी बनी उनको, यानी एक उनके काम के पीछे जो चीज समझ में आई वो ये है कि टीम है। उस टीम का नतीजा ये है कि एक आदमी की सारी बातें एक ऐसे किताब की सूरत में आ रही है जिसे इंसान दूर दूर तक देखे, गौर फिक्र करे तो समझ नहीं सकता कि वाकई ऐसी किताबें आ भी सकती हैं। जिस तरह से एक किताब इन्होंने लिखा और बहुत सी चीज़ों को जिक्र किया है। किताब का उन्वान है कार यानी फारसी में बोलते हैं काम, बायद यानी हमेशा, ज़रूरी है, चाहिए के, कामों को चाहिए के, तश्कीलाती यानी टीम वाला, बाशद यानी हो, कामों को चाहिए कि टीम वाला हो, यानी ये लफ्ज़ी तर्जुमा हमने किया। उसका अगर बेहतरीन तर्जुमा और अच्छे से थोड़ा सा उसमें टीम वर्क के टाइटल पे ये पूरी किताब उन्होंने उनकी किताब आई है, जिसको अवैस ज़ारई ने जमा किया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कुरान में देखते हैं, कुरान क्या कहता है काम के बारे में। क्या कुरान ये चाहता है कि अकेले लोग अच्छे हो जाएं? नहीं, कुरान ये कहता है, कुरान का खुला हुआ पैगाम सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में है, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा। कुरान खुल कर कह रहा है तावनु, लोगों की जब भी बाबे मुफ़ाला, तावनु, तशारकू, ये इस वज़न पे जब भी बात आएगी, जब भी वो वर्ड इस्तेमाल होगा, फेल इस्तेमाल होगा, तो इसमें दो तरफा मामला होता है, वन साइडेड नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं कि वन साइडेड हैं, जैसे आज की हमारी मजलिसें वन साइडेड हैं, मगर हमारी मजलिसें दो तरफा कब होंगी? जब सवाल जवाब में तब्दील हो जाएं। जैसे यही लेक्चर अगर मैं सिर्फ एक तरफा बोलता रहूं तो ये सिर्फ एक वन साइडेड हुआ। अगर यही सवाल जवाब की सूरत तब्दील कर ले तो यही एक मुशारकत और इआनत की मंजिल में एक दूसरे के मददगार साबित होने के मरहले में पहुंच जाएगी। तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, बिर यानी नेकी और तकवा में एक दूसरे के मददगार रहो। सवाल यह है कि खुद अकेले अच्छा नहीं बनना है, ये नहीं चाहता है खुदा कि आप बहुत अच्छा सदका देने वाले बन जाए ना। खुदा इस आयत के जरिए ये समझाना चाहता है कि पूरे के पूरे समाज के लोग एक दूसरे के साथ सदका देने में आगे बढ़ें। अल्लाह ये नहीं चाहता कि सिर्फ आप नमाज पढ़ें, इसलिए कहीं पे भी खुदा ने इस बात पर लोगों पे फख्र नहीं किया है कि अकेले नमाज पढ़ लो कामयाब हो जाओगे ना। कहा है अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। यानी इस्लाम की बुनियाद ही ये है कि मिल के काम करने को उसने अहमियत दी है। तावनु अलल बिर, और सिर्फ ऐसा ही नहीं, एक तरफ ये कह रहा है कि तुम्हें बुनियादी तौर पर लोगों के साथ मिल के एक दूसरे का मददगार बनना है। वो भी कंडीशन रखी है, बिर में, नेकी में और तकवे में एक दूसरे के मददगार होना है।
मगर दूसरी तरफ फौरन इसी आयत के अगले हिस्से में वला तावनु अलल इस्मे वल उदवान, कभी भी बुराई और झगड़ा लड़ाई में एक दूसरे के मददगार न बनो। मगर हम हुसैनी समाज की बात कर रहे हैं। हमारा हुसैनी समाज आज तकवा और बिर के ऊपर कहां लड़ाई कर रहा है, कहां मतलब एक दूसरे का मददगार साबित हो रहा नहीं है। मगर माशाअल्लाह देखिए, झगड़े में सब एक दूसरे के मददगार हैं। ठीक ठाक लोग एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं। बाज़ औक़ात आप बहुत अच्छे तरीके से झगड़े वाली मिसाल समझ रहे हैं, मगर जैसे ही नेकी की बात आती है तो बस अरे वो कर रहे हैं ना। सवाल ये है कि सिर्फ एक आदमी पे कार्य खैर करना जरूरी है या सबके लिए है? एक आदमी अगर मान लीजिए, सबकी जिम्मेदारी अलग है। किसी ने अगर यहाँ एक लेक्चर को सुना या कोई एक 26 आयत का मिसाल के तौर पर पूरा एक कोर्स हुआ, 26 आयत को उसने पढ़ा, सुना और सवाल जवाब में हल किया, तो ये तो वन साइडेड हो गया कि उस तक पहुंच गई। अब इसके बाद उसने अगला कदम उठाया या नहीं उठाया लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसलिए कि सबके ताल्लुकात अलग हैं। जो यहाँ आते हैं वो यहाँ हैं, वो दूसरी जगह नहीं है, मगर जो आपसे मिलते हैं वो यहाँ नहीं आते हैं। तो अब हमारा काम क्या है बीच में? ठीक है वो किसी वजह से नहीं आ पा रहा है, तो क्या हम ताल्लुकात की बेस पर वहाँ तक पहुँचाने में इस चीज़ को कामयाब हुए या नहीं? या सिर्फ ये है कि मैं तो सुन रहा हूँ, मैं तो अच्छा बन जाऊँगा, अरे लोग जाएं। हमारे अंदर से ये फिक्र हटनी चाहिए कहीं ना कहीं हर मामले में। उसके बाद इमाम खुमैनी ने एक जुमला अजीब फरमाया। इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि इस्लामी तश्कीलात, कामों का, इस्लामी टीम का फुकदान और उम्मत इस्लामी की टीम का फुकदान यानी ना होना, ये सबसे बड़ा अलमिया है आलम इस्लाम के लिए। आज मुसलमानों के पास सारी अच्छाई की चाबी मौजूद है, मगर फायदा कौन उठा रहा है? जो लोग टीम वर्क कर रहे हैं, वो चाहे यहूदी हो चाहे वो ईसाई हो। सारी अच्छाई की चाबी आपको नहजुल बलागा में मिलेगी, आपको कुरान में मिलेगी, मगर इसका फायदा उठा कौन रहा है? वो लोग जो एक ऑर्गेनाइज हो गए हैं और अपने कामों को लेकर आगे चल रहे हैं। उन्होंने कहा, यानी इमाम खुमैनी का जुमला यह है कि आज इस्लामी टीमों की मुश्किलात सबसे बड़ी ये है कि उनको जो इज्जत नहीं मिल रही है, उनको जो हुकूमत नहीं मिल रही है, या जहान इस्लाम में उनकी अहमियत कम है, उसकी वजह यह है कि ये ऑर्गेनाइज नहीं है, टीम वर्क नहीं करते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हम कहीं और दूसरी जगह नहीं जाएं, हम अपने यहाँ देखें माशाल्लाह। कभी आप इस पर गौर व फिक्र कीजिए, कितने हजार गांव हैं शियों के हिंदुस्तान में। एक काम है, ये छोटा सा एक काम है, कितने हजार शियों के गांव हैं जहां मुहर्रम होता है। हर गांव में जहां 10 ही आदमी हैं, कितनी अंजुमनें हैं। हर अंजुमन, मिसाल के तौर पर क्या 1000 अंजुमन अगर हिंदुस्तान में है, तो फिर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे की कोई जान पहचान दूसरों तक नहीं है। यानी है एक बहुत बड़ी तादाद में, मगर एक दूसरे से मिले नहीं है। और यहाँ सबसे बड़ा जहन में जो शुभा आता है, सवाल आता है, हम क्या किसी के पीछे मेहनत करें? हम अपनी ज़िंदगी किसी के पीछे लगाएंगे, हम खुद ख़त्म हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल इंसान का है कि मैं किसी के पीछे मेहनत करूं और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्या फ़ायदा होगा? इस सवाल का नुकसान इतना ज़्यादा है कि कोई भी आदमी फिर टीम वर्क की तरफ नहीं जाता है। सब आदमी अपने बारे में सोच रहे हैं और वो अलग अलग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि एक जगह पे 100 लोग मातम करने वाले हों, मगर उसके जो शरायत हैं जो टीम वर्क के, वो ना होने की वजह से उन्हें टीम वर्क में नहीं लिया जाए। हो सकता है कि एक जगह पर एक ही आदमी हो, मगर पूरे कानून के एतबार से अमल कर रहा हो, तो वो अकेला ही पूरी कायनात में पूरे अफराद के बराबर हो। जैसा कि मौला कायनात की उस हदीस को कि मौला ने फरमाया कि जुर्म सगीर, जुर्म कबीर, तुम्हारे सीने में पूरी कायनात को अल्लाह ने समो दिया है।
यानी इस सीने के अंदर अल्लाह ने पूरी कायनात को, मौला का जो कौल है, अब उसकी बहुत सी तशरीह है और आप लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाइएगा जब आप पढ़ेंगे कि सारी कायनात, इसलिए कि इंसान ही से ये कायनात का मामला है, हर चीज़ का मामला ये इंसान से है। इस्लामी मुश्किलात का सबसे बड़ा मामला यह है कि काम तो हो रहा है मगर वो एक टीम की सूरत में पूरा एक सिस्टमेटिक वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आज हमारे पास नतीजा नहीं है। उसके आगे सैयद अली खामनेई यानी रहबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं, कहते हैं मेरा अकीदा ये है, वो फरमाते हैं मेरा अकीदा ये है कि अगर आज दुनिया में अल्लाह की हिदायत को या इनकलाबी और तहरीक इनकलाबी हिदायत को लोगों के जहन में या दिल में उतारना है तो वो बगैर टीम वर्क के मुमकिन नहीं है। बगैर टीम वर्क के ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी के दिल में अल्लाह के पैगाम को उतार सकें। जिसकी मिसाल मैं छोटे पैमाने पे दे सकता हूँ वो ये है कि इमामिया जिस ज़माने में बना था, जिस ज़माने में बुनियाद, कम से कम हद अकल 10 ही लोग, 15 लोग, 20 लोग जो आ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, अगर 30-40 जो भी हैं, इन तक इलाही पैगाम को पहुंचाने का एक जरिया यही एक सिस्टम बना। सिस्टम ना हो तो फिर क्या होगा, लोग नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी मिसाल ये सामने है। उसके बाद अजीब जो हमने आपको जिक्र किया कि इंसान के जहन में ये बुनियादी जो सवाल आता है ना कि मैं किसी के पीछे मेहनत करूं, क्या करूंगा, अपने आप को बर्बाद कर दूंगा। रहबर ने फिर एक मिसाल बहुत अच्छी दी, कहा याद रखें ये जहन में लाना कि हम खत्म हो जाएंगे, किसी के पीछे वक्त लगाएंगे, क्या फायदा है। इंसान अकेले उसकी कोई पहचान नहीं है, मगर यही है कि जब वो जम में आ जाए, लोगों के साथ जुड़ जाए तो फिर उसकी पहचान है। जैसे अकेले घर में हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी कोई पहचान नहीं है। एक 4 दीवारी में हो सकता है कि किचन में बीवी अगर खाना बना रही है तो उसे भी पता नहीं चलेगा कि मैंने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मगर जैसे ही मस्जिद में मैं पहुंचा जमात के साथ, सबको मालूम होगा या 15 लोग एक साथ हैं। ये 15 लोग यानी जम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इंसान को पहचान मिलती है कि मैं क्या हूं। मेरी एक पहचान मस्जिद से बन रही है। इसलिए बाज़ रिवायतों ने कहा है कि घर से ज्यादा जो मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब है, उसके पीछे जो असल एक इल्लत है वो ये है कि देखो तुम मस्जिद अगर नहीं आओगे तो लोग तुम्हारे कुफ्र का यकीन कर लेंगे, कम से कम उस इल्जाम से बचने के लिए मस्जिद आया करो, उस इल्जाम से बचने के लिए। इसलिए कि आप घर में क्या करते हैं ये कोई नहीं जानता। मस्जिद में आएंगे तो आपकी गवाही मैं देने के लिए या कोई दूसरा तीसरा आदमी गवाही देगा ना कि मैंने इन्हें कई मर्तबा मस्जिद में देखा है, और जब मैंने देखा ही नहीं तो मैं क्या कहूं। ठीक है, उसकी बीवी उसकी गवाही देगी, समाज गवाही नहीं देगा, पहचान उसको मिलती है। रहबर ने मिसाल बहुत अच्छी दी, कहा देखें जो ये शकरकंद क्या बोलते हैं, कंद, ईरान में उसको कंद, वो शक्कर का एक मजमुआ टाइप का रहता है, हाँ शुगर ट्यूब, वो अगर अकेले मुंह में रखा जाए, शक्कर बहुत मीठी है, पहचान है उसकी, एक बहुत अच्छा 4 डिजाइन उसकी बनी रहती है, सफेद है, चमक है, सब कुछ, मगर जैसे ही दांतों में जाती है कड़पड़ आवाज आने लगती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे ही ये अंदर पहुंची तो अपनी पहचान देने लगी, देखो मैं ये हूं, अपनी आवाज के जरिए। मगर इसी शक्कर को 1 गिलास पानी में घोल दीजिए और उसके बाद उस पानी को पी लीजिए, बताइए इस शक्कर से कम कुछ हुआ? इस शक्कर की मिठास उस पानी में भी गई, पानी की वजूद में भी एक मिठास आ गया, और इसके अंदर से कुछ कमी भी नहीं आई, और इसकी अनानियत, ये आवाज जो थी वो भी खत्म हो गई, और इसको एक पहचान मिल गई कि एक बड़े पैमाने पे ये बहुत चीजों को मीठा कर सकता है। तो अगर कोई अकेले है, जब तक अकेले है वो अकेले में बहुत, आप देखिए हम घर में नमाज अगर पढ़ते हैं, हाँ हम ये पढ़ रहे हैं, ये अकेले जैसे ही हम इबादतों में जाएंगे तो हमारे यहाँ अंदर थोड़ा सा ये आ जाएगा गुमान, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। मस्जिद में पहुंचे, जमात में खड़े हो, अब किस चीज पे फख्र करें? कुछ नहीं,
जैसे हमने कुनूत पढ़ा वैसे 10 लोग और भी थे, वो खत्म हो गया। और हमारी एक पहचान, बड़ी पहचान है। अब यहां पे कहते हैं, रहबर मौज़म कहते हैं कि अगर दुश्मन के मुकाबले में हम खड़ा होने चाहते हैं, दुश्मन का मुकाबला अगर करना चाहते हैं, दुश्मन के मुकाबले में खड़े होने चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए। वो क्या है? हमारे कामों में वैरायटीज यानी तनव्वुह होना चाहिए, एक तरफा ना हो, एक तरह का ना हो। जैसे हमारे आज़ादारी का एक बड़ा मसला यह है कि हमारे यहाँ छोटे बच्चों को आज़ादारी में लाया जाता है, मगर आप कभी सोचें कि 6 साल 7 साल का बच्चा जो आज़ादारी में आ रहा है, फर्श हुसैन पे बैठ रहा है, उसके लिए हम क्या दे रहे हैं? मौलाना तो उसके लिए लेवल की बात ही नहीं करते, हम उसको दे क्या रहे हैं? तो अब उसके लिए अंदाज मजलिस का अलग होना चाहिए, उसको इमाम हुसैन से आशना करने का तरीका अलग होना चाहिए। आप चाहे वो ड्राइंग की सूरत में करें या उसके लिए अलग से एक सेमिनार रखें, अलग से कुछ सबीले लगाएं जहां पे बच्चों की एक्टिविटीज करवाएं, जहां किरदार और कैरेक्टर को आप लेकर आएं, मगर अंदाज बदलेगा। होता क्या है, जा तो रहे हैं वो अदब सीख रहे हैं कि बैठना कैसे, ये ठीक है, मगर जो मटेरियल बड़े लोगों को मिल रहा है वो बच्चों के जहन तक नहीं पहुंच रहा है। और जब जहन तक नहीं पहुंच रहा है, आप समझ लें 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चे तक जब मटेरियल बराबर नहीं मिलेगा, तो वो मजलिस के हवाले से उसका नजरिया क्या बनेगा? हमारे लिए कोई बात ही नहीं होती, मैं क्या करूं जाके? आप समझ रहे हैं क्या हुआ? हमारे लिए कोई बात ही नहीं होती, हम क्या करें जाके? फिर वो धीरे धीरे एक अच्छी चीज से दूर हो रहा है, एक अच्छी चीज से दूर हो रहा है। तनव्वुह हमारे यहां होना चाहिए। एक हमारे यानी दुश्मन के मुकाबले में कामों में हमारे इब्तिकार, नयापन होना चाहिए। फिर हमारा मकसद और अंगीजा, किस वजह से कर रहा हूं, जब तक ये तय नहीं होगा तब तक हमारा काम कुछ समझ में नहीं आने वाला। इंसान की मिसाल उस इंसान की जो यहां से, मिसाल के तौर पर आप अपने घर से चले थे, आपका मकसद और ये इरादा मजबूत था कि कहां जा रहे हो, तो रास्ते में जो भी मिला तो आपसे अगर पूछ ले तो उसने आपको यही जवाब आप दे रहे हैं, मैं इमामिया हॉल, इमामिया लाइब्रेरी जा रहा हूं। यही क्यों? इसलिए कि मैं पहले से प्लान करके निकला हूं। अगर मैं बगैर प्लान के निकलूं तो क्या होगा? मकबरे के चौराहे पे पान की दुकान वालों ने रोक दिया, वहां पान खाया, फिर वहां वक्त गया, कुछ पता नहीं है ना कि मुझे जाना कहाँ है। तो किसी भी काम में हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा ये नतीजा क्या है, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, क्या मकसद होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद वो फरमाते यानी रहबर फरमाते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये नहीं कि ख्याली पुलाव बहुत अच्छा बना लिया, ये उसके लिए फिर लिखित में कोई प्रोग्राम हो, बरनामा हो, क्या होना चाहिए क्या नहीं, फिर वो भी प्रोग्राम आपको पूरा एक मुनज़्ज़म होना चाहिए। और उसके बाद कहा, जब दुश्मन के मुकाबले में टकराने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत है, नयापन चाहिए, अलग अलग तरीका चाहिए, आइडियाज़ चाहिए, प्रोग्राम चाहिए। जब इतनी चीज़ें हैं तो आप मुझे बताइए, एक दुश्मन का एक छोटा सा जवाब देना चाहते हैं तो ये इतने काम करने हैं, ये बगैर किसी टीम गिरोह के हो ही नहीं सकता। अब एक ही आदमी आइडिया भी दे, वही रोल भी प्ले करे, वही अगर शूटिंग भी करे, तो वो नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं काफी लोगों का काम है। अच्छा, फिर कई लोगों के जब आइडियाज मिलते हैं तो फिर नजरियात में फर्क आता है, बहुत सी चीजें बदलती हैं, बहुत से काम होते हैं, उसके ऊपर भी आगे ये गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं, रहबर कहते हैं कि मैंने अपने बहुत खास लोगों में से एक, बहुत मेरे करीब है, मैंने उनसे गुजारिश की थी कि आप एक काम करें कि इस तरह के काम को ज़्यादा फोकस करके इस काम को अंजाम दें। मेरी ख्वाहिश ये है कि इस तरह के काम जो टीम वर्क के थ्रू हो वो होने चाहिए। फिर वो खुद रहबर किताब में लिख रहे हैं कि मैंने जो चाहा था वो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। और उसके बाद इत्तेफाक से वो कहते हैं कि जो भी ईरान के अलावा दुनिया में जहां पे भी हैं, अगर वो इस्लाम पहुंचाना चाहते हैं तो वो बगैर टीम वर्क के पहुंचा नहीं सकते हैं। उनके लिए तो एकदम जरूरी है टीम वर्क।
बगैर टीम वर्क के वो काम कर ही नहीं सकते हैं। और वो अपने आप को, ईरान को अलग इसलिए कर दिया कि ईरान एक मरहले को तय कर चुका है, वो सारी चीजों को तय कर चुका है, अब वो नतीजे की मरहले में पहुंच गया है ईरान। उसने 30 साल 35 साल लोगों पे बहुत वक्त लगाया है। अब उनके यहाँ मिसाइल बनाने वाले भी अपने हैं, डॉक्टर भी अपने हैं, हर तरह के। अब वो नतीजे के मरहले में ज्यादा जा रहे हैं। जिस काम को उन लोगों ने 30-35 साल पहले, 40 साल पहले शुरू किया था, अब वो नतीजे की सूरत में नजर आ रहा। उसके बाद कहा, याद रखें कभी भी इस तरह का काम, कभी भी ये काम लोगों की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। लोगों का शामिल होना जरूरी है। लोगों का, आज अगर इमामिया, मिसाल दे रहा हूं, आज अगर इमामिया लोगों तक अगर क्लास की सूरत में पहुंचना चाहता है तो इसमें सिर्फ इस इदारे का रोल नहीं है, अफराद का लोगों को सामने जाकर बताना चाहिए, लाना चाहिए, तरीके अपनाने चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं उस चीज़ की तरफ लोगों को ध्यान दिलाना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि आप दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर इस पर्पस से काम करेंगे तो आपका नतीजा ज़्यादा अच्छा होगा। और आपको चाहिए कि आपके पास जो चीज़ें मुहैया हैं उसका सही फ़ायदा उठाएं। हम उन चीज़ों की तरफ मुतवज्जिह नहीं होते। मिसाल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, मिसाल के तौर पर आप लोगों में यहाँ पर 8 से 9, 10, 12 लोग जो बैठे हैं, मिसाल के तौर पर अभी हम लोग वन साइडेड हैं। बहुत से लोग इसमें, बहुत से लोग वन साइडेड हैं। एक आए मजलिस की तरह, एक लेक्चर सुना और उठे और चले जाएंगे। फिर अगले हफ्ता फिर याजूज और माजूज वाली वो दीवार वाली रिवायत सही है या गलत है कि जब वो आते हैं आप कल आके फिर इस दीवार को तोड़ देंगे, फिर वो मेहनत करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। वो रिवायत पे गौर करना चाहिए कि वो गौर करने की ज़रूरत है कि वो रिवायत कहाँ तक सही है या गलत है। मगर वो एक बात से फ़ायदा ये उठा के कहीं याजूज और माजूज की तरह हम भी तो नहीं, बस हो जाएगा। हम लोग क्या हैं, हमारी मुश्किल ये है। मैं यहाँ पे अब आगा पनाहियान के फ़िक्रे को, आज इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर का मुकद्दमा नहीं तैयार हो पा रहा है, उसकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम टीम वर्क नहीं कर पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी अगर आए, होता क्या है, कोई आदमी अगर आए तो हमारे पास अगर आके कहे हमें 2 इंजीनियर चाहिए, हमें एक काम करने के लिए एक फोटोग्राफर चाहिए, हमको एक काम करने के लिए चाहिए, ये कौन बता सकता है? जिसने पहले से काम किया है, लोगों को जानता हो, लोगों से लिंक में हो। ऐसे ही अगर इमाम हमसे कुछ काम करवाएं तो हमारे पास क्या है, हम कहाँ हैं, किससे हम लिंक में हैं, किससे नहीं हैं। क्यों हम लोग, हर आदमी अपने आप को अलग पहचान बताना चाहता है। सारी मुश्किल यह है कि हम खुद को अकेला दिखाना चाहते हैं और इस्लाम अकेलेपन को डुबाना चाहता है। अकेलेपन को डुबाना चाहता है वो, मतलब अकेलापन अच्छा नहीं है। अब सब जा रहे हैं मिसाल के तौर पर काला कपड़ा पहने हुए और हम आए एकदम हरा हरा कपड़ा पहन के, क्या जरूरत है? सब जब एक लिबास में नजर आ रहे हैं, हम उसमें क्यों अलग दिखें? क्या हम अगर अलग दिखेंगे तो हमें ज्यादा पहचान मिलेगी, या हम अपनी फिक्र में बस अकेलापन ही महसूस करते हैं, हमें बस लोगों से मतलब नहीं है, हम अकेले ही? ये गलत है। हमें लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब यहां से मैं किताब के मुकदमे की तरफ जा रहा हूं। मुकदमे में यह है कि आज की सबसे बड़ी सोसाइटी की मुश्किल ये है कि एक दुश्मन के मुकाबले में एक जिबहा, यानी एक बॉर्डर, और काम पूरा मुनज़्ज़म हो, ऑर्गेनाइज हो, अब मुफीद भी हो, नतीजा बख्श भी हो। ये नहीं कि बस कर रहे हैं हाँ हो जाएगा, नहीं, ये नहीं। हमें नतीजा बख्श काम चाहिए और ये नहीं है आज के समाज में। उसके बाद कहा, अगर आप टीम वर्क हो करेंगे, मिसाल के तौर पर टीम वर्क अगर करेंगे तो टीम वर्क का सबसे बड़ा फायदा एक ये होता है कि जब भी टीम में कोई मसला डिस्कस होता है तो फिर वो एक आरमान और एक स्लोगन में तब्दील हो जाता है।
जैसे मान लीजिए कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं मिसाल के तौर पर कि अखबारियत जो आज हमारे हिंदुस्तान में और जिस इलाके में मैं रह रहा हूं और बहुत से इलाकों में अखबारियत फैल रही है, ये मेरा एक आइडिया है और मैं इस आइडिया पे काम कर रहा हूं, मगर ये कब एक स्लोगन में तब्दील होगा? जब ये पूरी टीम के लोगों में हल हो जाए। हल हो जाए यानी मिल जाए, यानी फारसी हल बोल दिया हमने, मिल जाए। जब आपके जहन में ये चीज उतर जाए तो अब मसला ये नहीं है कि शाहिद बाकरी सिर्फ अखबारियत से टकराएंगे, सिर्फ शाहिद बाकरी बनावटी आजादारी से टकराएंगे ना। अब जैसे आप मेरी जिम्मेदारी वैसे अब मैं रहूं या ना रहूं, वहां वो काम आप कर लेंगे जहां मुझे होना चाहिए। अब वो एक साथ एक प्लान आगे बढ़ेगा, ये हमें अपने अंदर उतारना पड़ेगा। पहले हमें इन लोगों को, हम लोगों ने इत्तेफाक से पिछले हफ्ता इस पर बात की थी कि इस हफ्ता हम आएंगे सिर्फ इस बात के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमारे इस कानपुर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ठाक लोगों ने बहुत ही अच्छा लिखा होगा या एकदम ही अच्छा लिखा होगा, यानी नहीं लिखा होगा, इसलिए कि हम लोगों के पास वो जो है ना मामला, बस सुनेंगे अगले हफ्ता फिर जमा होंगे, फिर अगले हफ्ता मिलेंगे। ये वाला जो मामला है ना, इसको अगर नतीजे में तब्दील करना है तो आप मेरा गरिबान पकड़ लीजिएगा बाद में कि आप एक आइडिया पे बात कर रहे थे, हम आपका साथ देना चाहते हैं, आप क्यों जा रहे हैं? आप कहाँ हमारा साथ नहीं दे रहे हैं? मैं आपके साथ मिल के काम करना चाहता हूं। ये मेरा काम नहीं है सिर्फ अकेले, मैं एक बात अखबारियत की कर रहा हूं। इस तरह से हजारों मुश्किलें हमारे समाज की, हम लोग पहले उस पर बैठ के बात करें कि कितनी 100 मुश्किल हैं, 100 में से 10 को चुने कि 10 इसमें भी सबसे 10 अहम कौन है, 10 में फिर 5 अहम कौन है, 5 में 1 अहम कौन है। तो चले हम लोग एक पे फोकस करें, एक पे काम करें। हो सकता है कि जब एक पे काम करेंगे वो खुद बहुत 100 तक हम पहुंच जाएंगे, यानी 100 मुश्किलें शायद हो सकता है एक ही से निकल रही हों। तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा और हमें उसकी तरफ मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये लोगों का स्लोगन बन जाए, लोगों का टीम वर्क के जरिए लोगों के दिमाग में ये बात बस जाए। जब भी काम आपका टीम वर्क होता है तो फिर आप उसमें मुतालिबा बढ़ जाता है। जब भी आप काम करते हैं तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी खुद ब खुद, इसलिए कि ये खुदा का काम है कि आप जब दूसरों के बारे में फिक्र कर रहे हैं तो फिर लोग आपसे तवक्को भी अब अच्छे कामों की करना शुरू कर देंगे। और ये काम कब होगा? जब हम टीम के जरिए कहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हम इन काम सब कर रहे हैं। अभी देखिए मुहर्रम आएगा, सब अपने घरों में मजलिस करेंगे, सबके यहाँ होगी मजलिस, सब करेंगे। कुछ लोगों का नजरिया यह है कि मजलिस होना चाहिए, कुछ लोगों का नजरिया नहीं, मजलिस ऐसी हो कि हर चीज उसमें इमाम हुसैन के मकसद के तहत हो। फर्क हो गया पूरा। अब जो कह रहा है कि मजलिस होना चाहिए तो उसके यहाँ अब ये फर्क नहीं करता कि खतीब इमाम खुमैनी हो, आयतुल्लाह सिस्तानी हो या शैतान हो, कोई फर्क नहीं करता, इसलिए कि वो उसके लिए क्लियर नहीं है, बस मजलिस होना है। अगर मजलिस इमाम हुसैन के मकसद के एतबार से होना है तो फिर उसके लिए ये भी फर्क नहीं। बहुत से लोग बस होना है, अब हराम पैसे से, अब गाने वाला बेहतरीन पैसा जो कमाया है उससे बड़ी शब्बेदारी कर दें। नहीं, अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर नतीजा क्या होगा? नतीजा ये हुआ कि हर आदमी 2 नंबरी काम करने वाला सबसे बड़ा आज़ादार बन जाएगा। हो यही रहा है। तो हमें मौला की मजलिस करनी है मगर उनके बताए हुए कायदे और कानून के एतबार से, अपनी मर्जी के एतबार से नहीं। आप देख लीजिए बहुत से लोगों के यहाँ आप अजीब मामलात हैं। नमाज जनाजा मिसाल के तौर पर बहुत अच्छे आलिम से पढ़वा लेंगे, स्वयं की मजलिस बहुत अच्छे, चेहलुम की मजलिस पता चला अखबारियों का सबसे बड़ा लीडर है, उसे पढ़वा लिया, तो पता ही नहीं चला ना ये आदमी कौन था, ये मजलिस करने वाला है कौन, इसकी खुद कोई पहचान नहीं है। यानी इसको बस फजीलत इमाम हुसैन अच्छी लगती है, चाहे वो माविया ही की जबान से अच्छी क्यों ना लगे। यानी आप समझ रहे हैं, यानी अगर तय नहीं होगा तो कितनी मुश्किलात हैं। फिर उसके बाद जब भी टीम बनती है तो उसमें फिर एक सिलसिला जारी रहता है, टीम कभी भी काम उसका रुकता नहीं है।
टीम आज अगर ये काम कर चुकी है तो अगला फिर कदम वो उठाएगी, उसके साथ बहुत सी चीजें, फिर वो अपने आप को बेहतरीन और मजबूत तरीके से लोगों के दरमियान पेश करेगी और असरअंदाज भी हो कि कैसे पहुंचाएं। और उसके बाद कहा उन्होंने, रहबर ने, उसके बाद कहा इस किताब को कई हिस्सों में हम जिक्र करेंगे। इस किताब का मामला जो रहेगा वो है, एक ये है कि टीम वर्क की तारीफ क्या है, डिफिनेशन क्या होगी एक, दूसरे इसके असरात और फायदे क्या होंगे, तीसरा ये कि कौन सी चीज टीम वर्क में जरूरी है यानी बायधा, और कौन सी चीज जो इसके लिए आफत है, चार चीजें। फिर उसके बाद आगे के कुछ हिस्सों में कि उसके मुदीर की जिम्मेदारी क्या है, उससे जुड़े हुए आज़ा और उसके जो नीचे अफराद हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, पूरा इसी के ऊपर गुफ्तगू होगी। आज हमारी गुफ्तगू जो है वो तकरीबन एक मरहले को तय करेगी। कहा तश्कीलात का मतलब यानी टीम का मतलब यह है कि जिसमें नज्म पाया जाए, मुनज़्ज़म हो, कायदा कानून हो, एक। दूसरी इसकी शर्त यह है कि वजीफे और जिम्मेदारियां लोगों की बटी हुई हो। फला आदमी क्या करेगा, दूसरा आदमी क्या है, किसी के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोगों को अपना बहुत करीबी बना लेते हैं, तो उनसे हम ये ना कहें कि तुम बहुत अच्छी आके किताब लिखो ना, तुम इस किताब के लिखे जाने के बाद लोगों के दरमियान मार्केटिंग में अच्छा काम करना। ये लफ्ज मार्केटिंग मतलब यानी ताल्लुकात का फायदा उठाना। तो जो जिस सलाहियत का मालिक है उसकी वैसी जिम्मेदारी को मुशख्खस किया जाए, मुअय्यन किया जाए। उसके बाद आपस में एक दूसरे से एक जंजीर की तरह राबता हो, एक दूसरे, जहां एक आदमी हमारी टीम का पहुंच गया, समझ लीजिए पूरी टीम पहुंची है, और वो वही करे कि जो मौलाना करना चाहते हैं। बात मौलाना की नहीं है, काम सबको करना है। हम लोग जो ये बात कर रहे हैं ना, ये इमाम के आने के लिए थोड़ी सी आमादगी करें, वरना कल इमाम जब शिकायत करेंगे ना कि तुमने तो अकेले बहुत मजलिसें की मगर तुम्हारी मजलिसों का कोई मेयार नहीं है। इसलिए कि एक इंसान के लिए यही तय नहीं हो कि ये रास्ता सही है या गलत है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। इसमें कहीं ये गलत फहमी में मुब्तला ना हुई कि मैं आज़ादारी को गलत कह रहा हूं, नहीं। हराम पैसे से आज़ादारी करना गलत है, हराम तरीके से आज़ादारी करना यह गलत है। नमाज में इतना हुक्म है, गस्बी लिबास पर नमाज नहीं है, तो क्या अगर किसी का लूटा हुआ अज़ा खाना अपने नाम कर लें उस पर आज़ादारी हो जाएगी? आप सोचिए कभी इस पे। इन चीजों को हल होना चाहिए हमारे लिए। किसी दूसरे का पैसा मार के और उसके बाद बहुत अच्छी चहलुम की मजलिस करा रहे हैं, ये मतलब हल होना चाहिए। ये हमारे लिए इन सब चीजों पे मसला एकदम हल होना चाहिए। उसके बाद कहा इत्तिसाल यानी आपस में राबता हो, ये एक टीम। जब टीम की तारीफ रहबर ने ये कर दी तो अब इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि एक अंजुमन 400 अफराद का दस्ता रखती हो मगर उसके पास कायदा कानून ना होने की वजह से, जिम्मेदारियां ना बंटने के एतबार से और आपस में राबता ना होने के एतबार से क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है कि उसे फिर टीम नहीं कहा जाएगा। उसके मुकाबले में अगर कोई एक आदमी जो कायदा कानून के एतबार से चल रहा है और आपस में ताल्लुकात भी हैं, तक़सीम वज़ाइफ भी है, 5 ही लोग हैं, ये टीम वर्क में शुमार किए जाएंगे। ये टीम वर्क में। अब आप सबसे बड़ी मजलूमियत ये देखिए कि जब आज़ादारी का दिन आता है तो मुहर्रम में हर अंजुमन अपने बच्चों को, अपने दस्तों को, अपने अफराद को मातम करने के लिए यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं। कहाँ? दूर दूर लेके जाते हैं। आज फला जगह अंजुमन जा रही है, आज फला जगह। सवाल ये है कि जैसे मुहर्रम के 2 महीना 8 दिनों में हमने कहा कि चलो भाई दस्ता कम है, 20 लोग हैं, तुम लोग 20 लोग चलोगे, 40 हो जाएंगे, चल के वहाँ मातम करेंगे। साल भर इन्हीं 20 लोगों की पढ़ाई के बारे में इस अंजुमन ने सोचा कभी? इन अंजुमन वालों ने इन 20 लड़कों की जिंदगी शायद काम धाम ना मिलने की वजह से बेकार है, सोचा कुछ?
यानी ये एक क्या अंजुमन का इसका मतलब ये है कि इन्हें सिर्फ मातम के लिए बुलाना है, और अगर इनसे अच्छा कोई मातम वाला मिल जाएगा तो इन्हें भी छोड़ देंगे। क्या होना चाहिए? आपस में एक जंजीर की तरह मिला होना चाहिए, मगर एक दूसरे से राबता। अब मान लीजिए आप देखिए, अलमिया ये हमारे रोने का अच्छा मकाम है, बड़े बड़े प्रोग्राम हर अंजुमन का। मैं आप यहाँ कानपुर ना समझिएगा, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में एक अंजुमन देखिएगा उसकी बहुत बड़ी शब्बेदारी है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अब बहुत बड़ा प्रोग्राम, उसका खर्च मालूम कितना है? मिसाल के तौर पर 7 लाख है, 7 लाख उसका खर्च है। सब ने चंदा दिया और उस 7 लाख का बेहतरीन इंतजाम हुआ। एक दिन में वो प्रोग्राम करके खत्म हो गया। सवाल ये है, इसी अंजुमन का एक आदमी, उसका हार्ट का ऑपरेशन है, मगर यही 7 लाख जमा करने वाले लोग 1 रुपया भी नहीं दे रहे। इसका मतलब यह है कि ये वक्त परस्त, मतलब परस्त अफराद हैं। आपस में गहरा राबता होना चाहिए ना, कि कम से कम हम इतना ही करें कि हमारी अंजुमन के जो बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनके काम धाम, इनकी कमाई और इनके इलाज, इनका बीमारी का इलाज, उसका इंतजाम हम करेंगे। जब मौला इमाम हुसैन के, और याद रखिए, अगर मौला इमाम हुसैन के नाम पर 10,000 रुपया मजलिस में देना सवाब है, तो किसी शिया मोमिन का 10,000 रुपया देकर इलाज करना शायद उस मजलिस से ज्यादा सवाब है। इसलिए कि आप एक अज़ादार जो मातम करने वाला है, उसकी हिफाजत के बारे में सोच रहे हैं। अज़ादार ही खत्म हो जाए नीचे, तो फिर आप कौन सी अंजुमन लेके चलेंगे? यानी इसका मतलब अज़ादारी में अहम किरदार एक अज़ादारों का है, मगर इसके ऊपर इनकी जिंदगी को फोकस करके। अब हमारे यहाँ क्या होता है, 10 साल 15 साल के बच्चे हैं, पढ़ाई का जमाना है उनका, बेहतरीन पढ़ेंगे नहीं तो आगे रोएंगे, और उनको क्या कहा जा रहा है, साल भर तो पढ़ते रहते हो, 2 महीना 8 दिन चलो अंजुमन में चलो। कैसी बात कर रहे हैं? अंजुमन में 30 साल 30+ वाले को लेके जाएं, जो बेचारे कमा रहे हैं 2 दिन, वो अपना हिसाब किताब करें। जिनकी अभी जिंदगी बन नहीं पाई है, उनको हम अब साल में अगर 2.5 महीना मजलिस मातम अज़ादारी शब्बेदारी कहे कि अगर हम सुला देंगे तो यकीनन फेल होगा, वो पास क्या होगा? और हम आपको वो उन मौलाना की तरह तो तावीज़ नहीं बताएंगे कि जाके पेपर पे 110 मरतबा या अली लिख दो, तुम पास हो जाओगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। यहां तक मेरी बात वाज़ेह है? अब बहुत तेजी से, बिल्कुल वाज़ेह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी मिसालें पेश कर रहे हैं आप। शुक्रिया बहुत बहुत। अब इसके बाद ये है कि तश्कीलात में हम लोगों ने ये बात कर ली कि आदमी उसमें गायब नहीं होता है, बल्कि उसको एक पहचान मिलती है, समाज में उसकी एक पहचान बनती है जब वो 10 के बीच में पहुंचता है। अब यहां से रहबर कहते हैं कि एक टीम वर्क में क्या होना चाहिए। सबसे पहला उसका यह है माना कि उसके अफराद जो काम करते हैं वो एक जिहत, एक डायरेक्शन में जाते हैं, उनका एक डायरेक्शन में होना जरूरी है, और एक डायरेक्शन में होकर एक मकसद को हासिल करने की तलाश में रहते हैं। एक डायरेक्शन में रहकर एक मकसद को हासिल करने की तलाश में रहते हैं, ठीक है। और ये बगैर किसी दूसरे के मदद के, बगैर किसी दूसरे के सपोर्ट के, और सबके सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। आज अगर बहुत से बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर अगर बहुत अंदर से टूटे हुए हैं, उनकी मुश्किल ये है कि उनको उनके घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। हम तो हमेशा पास होने पे फायदा उठाते हैं ना, हम पास होने पे कहते हैं मेरा बेटा बहुत फर्स्ट। अरे कभी कभी फेल पे भी खुशी मना ले, इसलिए कि कभी उसका फेल होना, उसके दिल का टूटना, दोनों में आप बताइए कौन ज्यादा अहम है। एक बच्चा जिसका हमेशा के लिए दिल टूट जाए, उसे बचाना जरूरी है, या उसके फेल का मातम करना वो ज्यादा जरूरी है?
हम चीजों को नहीं रख पाते हैं बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हम लोग ऐसा ही मेहनत कराएं कि वो फेल ही होता रहे ना, जिंदगी में कभी फेल भी हो सकता है, पास भी, मगर पास में तो सारे रिश्तेदार कहते हैं ये मेरा भतीजा है जो फर्स्ट आया है। अब फेल वाले में मतलब रिजल्ट उसका कुछ थर्ड डिवीजन आ गया, थोड़ा नीचे आ गया, तो कोई याद भी नहीं करता है वो अपना है भी कि नहीं है। और खुद मसलन तालीमी निज़ाम में भी कायदा और कानून यही होना चाहिए कि फर्स्ट पूरे 1000 लोगों में एक आदमी को फर्स्ट ना दिया जाए। कुछ ऐसा सिस्टम आए कि जिसमें एक साथ 50 लोग फर्स्ट माने जाए। नहीं, वो एक परसेंटेज पे आके बात करें। मिसाल के तौर पर हम ये कर दें कि 80 से लेके 100 तक जो होगा उसे फर्स्ट मानेंगे, तो इसमें एक साथ माशाअल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद आ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद आ जाएगी। और मुश्किल क्या है, स्कूल में पढ़ रहे हैं 2500 लोग और इनाम 3 ही लोगों को बता के। अब बताइए, जब 3 ही लोगों को आप हीरो बनाना चाहते हैं 2500 में, तो 2497 लोगों के मनोबल का क्या करेंगे आप? ये सोचने का मकाम है ना। बहरहाल ये एक निज़ाम पे बात हो गई, एक सिस्टम, एक जिहत और एक मकसद को हासिल करने के लिए। अब इन सब चीज़ों को अगर आप देखें, इस्लाम कितना डीप में आकर लोगों से बात करना चाहता है। आप मुझे बताइए, कुछ काम, कई तरह के काम हैं, कुछ एक काम ऐसे हैं कि जो लोगों से रिलेटेड हैं, जिसे आप खिदमत खल्क कहेंगे, जिसमें लोग शामिल हैं, किसी की मदद करना, किसी का ये करना, किसी को पैसा देना। कुछ काम यह है कि सिर्फ अकेला है, और कुछ में यह है कि अपना और खुदा के दरमियान राब्ता है। एक अपने से राब्ता है, खुदा के दरमियान राब्ता है, एक लोगों के दरमियान राब्ता। यही है ना, मेरा और मेरे खुदा का राब्ता कितना एकदम पर्सनल है। मैं कुछ भी दुआ मांगू, अकेले मांगू, कुछ भी, मेरा और मेरे खुदा का मामला अकेला वाला हो रहा है ना। आपको अच्छा लगेगा कि आप अपने घर में, या आप है ना अल्लाह से ये दुआ मांगना चाहते हैं कि जो जवान है वो कहें खुदा मुझे एक अच्छी सी लड़की शादी के लिए दे दे, ये सब लोग सुन ले, कोई चाहेगा? ये हमारा एक अल्लाह से इबादत का जो मामला है, अकेले है ना। अल्लाह और बंदे के दरमियान जो राबता है वो तन्हाई का है। इसीलिए आप देखिए राबते में कितनी ताकीद है कि नमाज शब में जो आदमी अकेले खड़े होकर, जहां सब सो रहे हैं, वो मेरा बंदा मुझसे बात करता है, मुझे खुशी होती है, मैं उसके दुआओं को कबूल करता हूं। क्यों? इसलिए कि वो बंदा और खुदा के दरमियान का मामला है। ठीक, यानी इंसान का सबसे जाती और निजी मामला जो है वो अल्लाह की इबादत, वो अल्लाह, वो निजी है एकदम, किसी से वो शो भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्हीं में से एक एकदम निजी मामला है, अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज पढ़ो। निजी है ना, घर में पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, यही होना चाहिए ना, पढ़ लो कहीं पे भी। जो एकदम पर्सनल है उसको खुदा कह रहा है कि जमात के बगैर मत पढ़ो। आप देखें कितना डीप में जाके बात कर रहा है इस्लाम, कितना डीप में जाके। जो मेरा खुद एक अकेला मामला है वो भी कह रहा कि जमात से आके पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो। क्यों? इसलिए कि वो हमारी एक अकेले वाली इबादत को भी एक जमात में देखना चाहता है। कमाल उसका ये है, अब शायद इस बात से आप उस लफ्ज का फायदा, इया का नाबुदो इया का नस्तईन, खड़े अकेले होते हैं, कहते हैं हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझसे मदद मांगते हैं। ये जो है खड़े हैं अकेले, कहना है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा काम है। यानी हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से जो 5 टाइम नमाज वाजिब है, उसको भी अल्लाह एक सोसाइटी और समाज में देखना चाह रहा है। और एक इंसान का ग्रोथ उसी वक्त है कि जब समाज में रह के अपने आप को घमंड से बचा ले, अपने आप को तकब्बुर से बचा ले, अपने आप को अनानियत से बचा ले। यानी अगर देखा जाए तो हमारी ये बात, और उसमें भी अभी जो अयाम चल रहे हैं, हज के चल रहे हैं, अल्लाह ने एकदम एक जैसा कर दिया। जितने भी अच्छे हो, चमड़ी काली है तुम्हारी, गोरी है, कहाँ के, अमेरिका के, इंडिया के, कुछ भी आओ, सफेद कपड़ा एक पहन के चले आओ, बस। कितना एक समाज को कितना अच्छा पेश करना चाह रहा है खुदा।
और हज में कितना अच्छा है, अगर ये पैगाम हम लोग ले लें कि हज में सफ़ेद कपड़ा जिस पे दाग ज़र्रा बराबर भी नज़र आ जाता है, और सफ़ेद कपड़े पे लोग दाग जल्दी देखना नहीं चाहते, तो कितना अच्छा हो कि पूरा मुसलमान समाज उसके ऊपर कोई दाग ना हो, उसका किरदार पाको पाकीज़ा हो मुसलमान समाज का। यह हज की भी इबादत अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी सब जमा होते हैं। नतीजा ये निकला कि हम जब किसी सोसाइटी या किसी इज्तिमा या लोगों में मिलते हैं तो हम अपने आप को खोते नहीं है, बल्कि हमारी एक पहचान बनती है, हमारी एक पहचान बनती है। अगर ये हमारे जहन में बात बस गई तो नतीजा ये है कि फिर काम हमारा टीम गिरोह, अब लोग शौक से आएंगे टीम की तरफ, मजबूरी की बुनियाद पर नहीं। हर आदमी की सलाहियत अलग है, वो अपनी सलाहियत का फ़ायदा उठाते हुए इस काम को अंजाम दे। जो जैसा काम कर सकता है वो उस एतबार से काम करे। अब इसके अंदर जो बहुत अहम है वो है, इसके अंदर जो लोग हैं उसमें अखलाक़ इस्लामी की रियायत हो। जो लोग इस टीम वर्क में हैं, टीम के अंदर हैं, अखलाक़ इस्लामी की रियायत होनी चाहिए। और रहबर एक अजीब बात कहते हैं कि आप समझ लीजिए कि उन लोगों, जैसे आप हमारे पास हैं अभी, हम अगर आपकी या ये इदारा अगर आपकी, जैसा कि बहुत से अफराद, जैसा कि हम नाम भी ले सकते हैं हमारे आमिर भाई और ऐसे बहुत से अफराद जो यहाँ से जुड़े हैं, और ज़रगाम भाई, अली फराज और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जुड़े हैं। बाज़ औक़ात उन्होंने कहा कि हम जो 10 साल पहले इस इदारे से जुड़े थे तो उस वक्त चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, मगर 10 साल के बाद अब समझ में आ रहा है कि इस इदारे ने मेरी ज़िंदगी को कहाँ पहुँचाया, इस इदारे ने मेरी ज़िंदगी को कहाँ पहुँचाया। ये कौन लोग? जब जुड़े तो ये एक नतीजा हासिल हुआ। उसी तरह हम अगर और लोगों को जोड़ने में कामयाब हुए और लोगों तक पैगाम पहुंचाने में कामयाब हुए तो ज़रूर हमारा काम है, वो ज़रूर खुदा आगे पहुंचाएगा। जब हम लोग आपस में टीम वर्क में आ जाएं तो उस टीम वर्क में क्या कहा? अखलाक इस्लामी की रियायत हो, वो भी इस्लामी अखलाक मुनज़्ज़म हो। और इसमें ऐसा है कि याद रखें जब दो भाई में, जैसे ये हमारे अभी 2-3 भाई यहाँ बैठे हुए हैं आपस में, सब एक दूसरे की बात, हम लोग आपस में भाइयों की बात गुस्से में लेते हैं। हाँ, अगर बीवियों के चढ़ावों से बच के अगर बात करें तो शायद गुस्से में ना लें। ये मैं कॉमन बात कर रहा हूँ। अब अगर कोई एकदम उसका कान औरत ज़दा हो गया हो, जन ज़दा कहा जाए अगर, तो हो सकता है वो भाइयों की जो खलिश है वो उसमें नहीं। असल नीचे झगड़े बहुत होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे सब मसलन सबकी बीवियां ख़राब होती हैं। याद रखिए, किरदार चाहे किसी का भी जब भी ख़राब होगा और अहले बैत अतार और खुदा से जब भी धोखा दिया जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान आपसी दुश्मनी की बुनियाद पर, मोमिनों के दिलों में नफ़रत अल्लाह पैदा कर देगा, भाइयों के दिलों में नफ़रत, ये जैसे ही होगा वो गिरना है। तो बाज़ औक़ात हमारे किरदार की वजह से हम अपने रिश्तेदारों में गिरते हैं, अपने भाइयों और अपने सारे मामलात में। कहा जब उमूमन ये है कि जब दो भाई आपस में मिलते हैं तो दो अगर एक फिक्र के हैं तो दोनों एक फिक्र होके बात करते हैं। जब दो भाई आपस में मिलते हैं क्या होता है? एक फिक्र होके बात करते हैं, एक आवाज़ होके बात करते हैं, एक डायरेक्शन में होके बात करते हैं। इसीलिए देखिए हमारे समाज में अभी भी ये चीज़ जिंदा है कि अगर झगड़ा हो जाता है तो वो लोग कहते हैं तुमने मेरे भाई को बोला है, तुमने मेरे भाई को बोला है। ये नहीं, अभी ये जिंदा है। मगर इसी को अगर उस रवायत के तहत कि तमाम इंसान मोमिनीन आपस में एक बदन की तरह हैं, एक बदन की तरह है, मतलब क्या है? अगर मेरे पैर को तकलीफ होती है खुद ब खुद दिमाग बताने लगता है देखो तुम्हारे पैर में तकलीफ है, हाथों में तकलीफ है। रिवायत क्या है? तमाम मोमिनीन बदन की तरह है। मिसाल इसके मतलब ये है, इस हदीस का मतलब ये है कि तुम सिर्फ अपने भाई के दर्द को, जो सगा भाई है उसी के दर्द को दर्द ना समझो। जब ईमान की ताकत तुम्हारे अंदर बढ़ जाएगी तो कोई भी अगर तुम्हें तकलीफ में नजर आएगा तो तुम्हारा ईमान तुम्हें बेचैन रखेगा। अब अगर हम लोगों की तकलीफ में बेचैनी महसूस नहीं करते हैं तो इसका मतलब ईमान की मंजिल पर जैसा चाहिए वैसा नहीं पहुंचे।
दो भाई जब मिलते हैं आपस में हम फिक्र होते हैं, एक जहत में होते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात जब आप टीम में बैठते हैं तो टीम में ऐसा होता है कि 180 डिग्री मुखालिफ राय आती है। बाज़ औक़ात हम एक काम करने के लिए कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए 180 डिग्री, मगर जब 180 डिग्री आती है तो इसमें ऐसा नहीं है कि लोग बिखर जाते हैं, लोग सोचने पे मजबूर। मैंने पिछले हफ्ता जिक्र किया था कि जो लोग अकेला काम करते हैं उसमें जो गिरोह और जो टीम वर्क करते हैं दोनों में फ़र्क क्या है, उसमें 8-7 फ़र्क बताए थे। जब ऐसा कोई अगर 180 डिग्री मुखालिफ आता है तो जब टीम में आप हैं तो आप सोचने पे मजबूर होंगे। और यहीं से वो एक लफ्ज़ जिया भाई जो हमने आपसे पूछा था जिसके बाद फ्रैक्शन वाली पूरी कैफी, ये जो रविश है एक फ्रैक्शन वाली रविश हो जाती है। मतलब जैसे ही आपको ये ऑप्शन मिला कि एक सामने का मेरा भाई जो मोमिन है जो टीम में है वो अगर कह रहा है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपनी चीज़ों को उसकी बताई हुई बातों पे कहाँ तक सही कर सकें या कैसे मिल सकें या उसकी बातों को कैसे मैं अपने दिमाग में उतार सकूं। ये बातें हमारे जहन में चलेंगी और ये बेहतरीन रविश है, ये असलन लड़ाई नहीं है इसके अंदर। हमारी इस टीम में अगर कोई अपनी टीम में अगर अच्छा मान ले मुखालिफ राय तो होना चाहिए ना, एक काम करने के लिए मुखालिफ राय आने का मतलब है कि काम पे फोकस और बढ़ जाएगा आपका। तो ये तो हमारे, और इसी को कहते हैं ठहराव। इसी से जैसा कि वो ज़ियाबे ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो जो रूखापन या जो खुदरापन होता है, अगर हर चीज़ें वो फिसलने वाली हो जाए तो कोई टिकेगा ही नहीं, बल्कि अगर वो खुदरा वाला हिसाब किताब अगर हो जाए तो उस पे लोग ठहरते हैं। तो अगर हमारे टीम में अगर कोई 180 डिग्री अपोजिट भी राय दे रहा है तो हमारे यहाँ ठहराव बदलेगा, हमारे यहाँ सबात आएगा, हमारे यहाँ क़याम आएगा। इसको हम एक ऑप्शन में देखेंगे कि हाँ ये अच्छी बात है, हो सकता है मैं इस वक्त नहीं समझ पा रहा हूं, इसके ऊपर मैं काम करूंगा और जरूर समझ में आएगी और एक दूसरे को फिर काने किया जाएगा। जी, अपोजिशन पार्टी का होना जरूरी है। अपोजिशन पार्टी मतलब यहाँ एक अच्छी चीज़ है कि सब मोमिन हैं, सब एक काम के लिए जमा हुए हैं, सब राय पे सिर्फ इख्तलाफ है कि ये काम ऐसा होना चाहिए, तो इसमें ठहराव है कैसे मसलन उसे हम जमा कर सकें। और यही एक और अगर मान लीजिए सबका मशवरा एक जैसा है तो फिर सब एक साथ मिल के सब उसमें एक जिहत एक साथ मदद करके एक साथ देकर सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये हुआ आपका बस आखिरी मरहले में हमारी बात है और उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद अब रहबर की बात मैं अपने अकीदे के एतबार से कहूँ तो मैं बहुत हातिमी चीज़ों में मानता हूँ उनको। मैं आज कुछ चीज़ें जिक्र करूँ। रहबर की बात अगर कोई किताब में कोई मिसाल भी दी है ना तो इन लोगों को देख के महसूस होता है कि ये वाक़ईन अहले बैत के पैरोकार हैं, जो मिसाल लेकर आते हैं, जो चीज़ें जिक्र करते हैं, लगता है इससे अच्छी कोई चीज़ अब इस्तेमाल नहीं। रहबर की जो खुसूसियत है वो ये है कि रहबर हमेशा आते हैं और किसी भी बड़े मुद्दे पे सिर्फ ऑप्शन 10 बताएंगे कि मैं ये चाहता हूं कि ये होना चाहिए और इसके ये 10 ऑप्शन हैं। अब उनके नीचे जो टीम है उस पे वो 10 पे किताब लिखती है, यानी उनका काम ये है कि सिर्फ हल्का सा एक सहारा देते हैं, नीचे पूरी एक टीम, यानी खुद एक बहुत बड़ा काम है कि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आगे बातें करें। कुछ रहबर की स्पीच ऐसी है कि आदमी देखता रहे। कुछ जगह मसलन जब वो 20 जमात सानी की तकरीर करते हैं या 27 रजब वाली करते हैं, वो एकदम ठोस, उसमें कोई चूं चरा नहीं। ईरानी कौम की इतनी तारीफ करते हैं जो रियल में आदमी सोचने लगे क्या एक इंसान बुरा है, कौम अगर बुरी भी है तो उसे कैसे आके सराहते हैं, कैसे पहले कलेजे से लगाते हैं और उसके बाद आखिर में कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये 2 काम हो जाए तो तुम और फतेहयाब हो जाओगे। मैं आप लोगों के लिए अगर जिक्र करूं थोड़ा सा वो जहन को खोलने के लिए
एक सीरियल चला था, सीरीज चल हुई, आमिर खान की एक सीरीज थी, वो थे सत्य में विजेते। जिन लोगों ने देखा है वो जानते हैं, जो नहीं देखे हैं वो देखें। जहन खोलने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसको देखने के बाद महसूस होगा कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और कैसे उसका हल भी वो लेके आता था। एक दो एपिसोड उसके बहुत, जब इस्लाम पे उसकी कोई खास नज़र नहीं है तो हिजाब पे उसके वो मतलब आइडियाज़ गलत आएंगे, मगर मुद्दा ये है कि किसी चीज़ को कितना अच्छा पेश कर रहा है, वो देखने लायक है। 2 सेशन उसके हुए हैं, दूसरे सेशन में उसको मारने उड़ने की सब धमकी मिल गई थी। आप देखें उसको, ये जो बीजेपी के कैंडिडेट वगैरह सब जो भी नेता आते हैं वो खुद अपना सब कुछ सबमिट करते हैं कि मैंने इतना गलत काम किया है, इतना FIR है, सब कुछ वो फिर उसमें वो सारी चीज़ें वो जिक्र करता है। एक ज़माने में उसे देखा तो एक लगा कि वाकई समाज के दर्द को भी बता रहा है, इलाज को भी बता रहा है। मगर जब से रहबर मुअज़्ज़म को पढ़ने का आदी हो गया तो फिर अब लगता है कि वो तो कुछ भी नहीं था, ये समंदर है। इसलिए कि जो रविश है रहबर मुअज़्ज़म की काम करने की वो लाजवाब है। किसी भी चीज़ पर हाथ रखते हैं तो वो एक अलग अंदाज से और सराहते हैं। सब जानते हैं ईरान के हालात में कि उनका फला आलिम कितना बड़ा दुश्मन था, मगर जब आप उसके मैयत पे देखिए कितना अच्छा लेटर था उनका। दिल चाहिए। और हर आदमी जो भी ऑर्गेनाइज और जो भी टीम वर्क वगैरह करता है उन लोगों को अपने दिल को बहुत बड़ा करना चाहिए, बहुत बड़ा करना चाहिए। उसी में कहते हैं, वो खुल के कहते हैं, कोई शक नहीं है कि अगर टीम वाला काम ना होगा तो यकीन जानिए फिर किसी भी चीज़ की आप बुनियाद नहीं रख सकते। बुनियाद के लिए आपको टीम चाहिए ही। उसके बाद टीम वाला काम यानी ये टीम वर्क, ये पब्लिक लोगों का एक वो फरीजा है, जिसे फरीजा मतलब एक जैसे नमाज वाजिब है, वैसे ही ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वो टीम वर्क की तरफ आए। वरना क्या होगा कि समाज में हो सकता है मेरा बेटा गुनाह ना करता हो, मगर टीम वर्क ना बनाने की वजह से मेरा पड़ोसी बहुत बड़ा गुनाहगार हो। ये हमें टीम की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं कोई भी टीम का काम, उसकी बुनियाद ही यही है कि अगर वो सिस्टमेटिक नहीं है या टीम पूरा ऑर्गेनाइज अगर नहीं है तो उसकी कोई भी मुदीरियत नहीं कर सकता। जब काम ही सिस्टमेटिक नहीं है तो उसको कौन संभाले, उसकी मसूलियत कौन देखे, उसको कौन देखभाल करे, कोई नहीं करेगा। जब एक सिस्टमेटिक होगा तो काम हो सकता है। फिर उसके बाद कहा ये काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा है ना, बल्कि ज़रूरी है इस ज़माने में। अब इसको आप एकदम छोटे उस पर यानी देख सकते हैं, सिर्फ एक काम अगर हम करने में, मैं एक आइडियाज़ पे बात कर रहा हूँ, इस पर हम लोगों को सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग इसको कन्विंस कर पाएँ अगर लोगों तक, क्या हम लोग इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान की अंजुमनों को एक मकसद के तहत जोड़ दिया जाए तो समझ लीजिए इमाम के ज़ुहूर का एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक काम है ये। अब इसके लिए हमें क्या प्लान करना है, हर टीम में कैसे जाके इस चीज को हमको पहुंचाना है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, वहां के लोगों को तैयार करना है, हर जगह खुद जाना है, ये एक जिम्मेदारी। अच्छा, लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोग पहले मरहले में कानपुर में जो टीम काम कर रही है उन लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज करें। आप देखिए, सब लोग जानते हैं मकबरे में मिसाल के तौर पर कि इमामिया में हर संडे क्लास होती है। बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं, अच्छा मौलाना मैं संडे को अपने बेटे को भेजूंगा, मगर उनके लिए ये काम अहम ही नहीं है, इसलिए वो फिर तवज्जो भी नहीं देते। अब फिर वो वक्त गुजर जाता है। आखिरी बात है और ख़त्म है, वो ये है जो रहबर ने ख़ुद कहा है, वो ये है कि मेरा अक़ीदा यही है जो मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि मेरा अक़ीदा यह है कि लोगों की हिदायत और रहनुमाई का अगर कोई तरीक़ा है तो वो टीम वर्क से है। जिस दिन अगर तुम टीम वर्क करने लगो कामयाब हो जाओगे। और फिर वो जुमला कहते हैं इस काम में किसी भी एतबार से देरी भी सही नहीं है, इसलिए कि हम खुद बहुत देर कर चुके हैं।
हम खुद ही बहुत टूट चुके हैं। हमारे यहाँ आप देखिए पिछले 10 साल से जो आज़ादारी अब तक पहुंची है, हमारा काम ना करना, तकलीद को सही पेश ना करना, लोगों के सवालों का जवाब ना देना, उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे अज़ादारों में आज मलंगी और अखबारी खुशी से बन गए। तो एक 10 साल 15 साल पहले कुछ लोगों की जिम्मेदारी थी जिन्हें काम करना था, नहीं कर सके, तो उसका नुकसान ये है कि आज अपने में ही वो ऐसे अज़ादार हुए कि जिनके ऊपर आप अफसोस करेंगे। और इसी तरह अगर इस ज़माने में हम काम नहीं करें तो अगला ज़माना जो आने वाला है, हो सकता है कि वो हर तरह की बुराइयां लेकर आज़ादारी के नाम पर आ जाए। तो अब हमारी जिम्मेदारी कल वालों से ज़्यादा सख्त आज है। तो अब हमें इरादा करके, अपने इमाम वक्त से वादा करके ये उठें कि आज के बाद हम किसी टीम वर्क की तरफ जुड़ें। हम लोग इस पे बात करें, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, किसकी क्या सलाहियत है, कौन क्या कर सकता है। वीडियो के ज़रिए जवाब देना है, वीडियो बनाया जाए, चेहरा ब चेहरा फेस टू फेस है तो उनके घरों तक जाया जाए। क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बैठ के क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर दूसरा उसका इलाज क्या होगा, फिर उसमें बात होगी इलाज का तरीका क्या होना चाहिए। चेहरा ब चेहरा यानी फेस टू फेस हो, वीडियो के ज़रिए हो, इंटरनेट के ज़रिए हो, लोगों के घरों जाएं, कैसे होगा वो फिर उसके बाद। तो काम हमारा आज की इस स्पीच के बाद, तकरीर के बाद आप लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए अब टीम वर्क के लिए आमादा हो। देखिए हम लोग टीम वर्क में ऐसा नहीं है, कभी भी क्या होता है, कंपनी वगैरह को चलाने वाले कुल 10 ही लोग मेन होते हैं। हमें बाहर से अलग से 10 लोगों को पकड़ना नहीं है। हम सिर्फ एक टीम वर्क का सबसे बड़ा काम, अच्छा बहुत मसला ये है कि टीम वर्क का सबसे बड़ा काम ये है कि एक काम ये है कि खुद इसके अंदर रहने वाले लोगों की तरबियत हो, और बहुत बड़ी तरबियत है। आइडिया जितना भी आ रहा है मगर एक साथ मिल के सबको लेके चलना है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर 10 लोग बैठे हैं और एक सेब आ गया तो अब ये मुझे एक अकेले खाएगा नहीं, अब टीम उसे इजाज़त नहीं दे रही है, उसके 10 फांक करेगा। यानी ये शऊर आ जाता है ना, जब आप किसी जगह जुड़ गए तो ये शऊर आ जाएगा। तो खुद अपनी तरबियत और उसके बाद जब हमारी तरबियत हो रही है, उसी में हम लॉन्ग टर्म में हम समाज के लिए कोई प्लान करें कि क्या हो सकता है। 2 काम हमारी जिम्मेदारी अब रही। अब हम लोग इस तकरीर, इस क्लास के बाद हम लोग ये इरादा करें मोहकम कि हम क्या कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में हम लोग गौर व फिक्र करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा चला गया, माजरत चाहते हैं।